हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है नगरीय स्वशासन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आपने नगरीय निकायों के बारे में पढ़ा है, उससे संबंधित तालिकों को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तालिका दिया गया है, तो इसी को हमें पूरा करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हमने इसको पूरा करके दिखाया है। यहाँ पर क्रम संख्या दिया गया है और दिया गया है नगरीय निकायों की संरचना कौन कौन सी है यहाँ पर दिया गया है। और पहला है नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम। तो पहला है जनसंख्या, संरचना में कौन सी है? पहला जनसंख्या। नगर पंचायत में जनसंख्या कितनी है? तो 5000 से 1 लाख तक। और आगे है नगर पालिका परिषद में 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या है। और नगर निगम में 5 लाख से अधिक है। और संरचना में दूसरा है कार्यकाल। नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। नगर पालिका परिषद का भी 5 वर्ष ही होता है और नगर निगम का भी 5 वर्ष ही होता है कार्यकाल। तीसरा है संरचना, सदस्य संरचना। यहाँ पर सदस्य संख्या है, तो नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 से 24 होती है। अगर नगर पालिका परिषद है तो 25 से 55 होती है। नगर निगम है तो 60 से 110 तक की संख्या होती है। अगला चौथा है, संरचना में है कि चुनाव लड़ने की आयु। तो क्या क्या आयु होना चाहिए? नगर पंचायत के लिए 21 वर्ष से अधिक या 21 वर्ष, नगर पालिका परिषद के लिए 21 वर्ष या इससे अधिक, नगर निगम के लिए भी वही है 21 वर्ष या इससे अधिक। यानी कि जो कार्यकाल है और जो चुनाव लड़ने की आयु है, ये दोनों तीनों में समान रहेगा। अगला है 5वां, संरचना क्या है? प्रमुख का पद नाम। क्या क्या नाम है? तो नगर पंचायत का अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद का भी अध्यक्ष, नगर निगम का महापौर अथवा मेयर। अगला प्रश्न है दूसरा, नीचे लिखे वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, सबसे बड़े नगर क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं, ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये गलत है क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष होता है। अगला है महापौर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये गलत है क्योंकि सबका कार्यकाल समान होता है, यानी कि 5 वर्ष होता है। महापौर यानी मेयर, जो नगर निगम था उसे बोला जाता है, तो इसमें भी 5 वर्ष ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है नगर निगम 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, ये सही है। अगला है नगर निगम का अध्यक्ष प्रधान कहलाता है, ये गलत है। नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? महापौर या मेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, इन आबादी वाले नगरों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम में से क्या गठित हो सकते हैं? लिखें। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है, 40,000 तक की जनसंख्या में, 8 लाख तक की जनसंख्या में, 4 लाख तक की जनसंख्या में, 55,000 तक की जनसंख्या में। इसमें हमें बताना है क्या गठित हो सकते हैं। तो अगर 40,000 तक की जनसंख्या है तो नगर पंचायत, 8 लाख तक की जनसंख्या है तो नगर निगम, 4 लाख तक की जनसंख्या है तो नगर पालिका परिषद, अगर 55,000 तक की जनसंख्या है तो नगर पंचायत। इसे हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने जो जनसंख्या पढ़ा था कि जनसंख्या कितना रहेगा तो किस में रहेगा? 5000 से 1 लाख तक तो नगर पंचायत बोलेंगे, 1 लाख से 5 लाख के बीच रहेगा तो हम नगर पालिका परिषद बोलेंगे, अगर 5 लाख से अधिक रहेगा तो नगर निगम बोलेंगे। तो यही यहाँ पर भरना है हमें कि अगर इतना जनसंख्या रहेगा तो कहाँ पर आएगा, यानी नगर पंचायत में, नगर निगम में या नगर पालिका परिषद में। अगला प्रश्न है, नगर पंचायत के कार्य लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, नगर पंचायत के कार्य निम्नलिखित हैं। शहर की सड़कें बनवाना व उन पर रोशनी की व्यवस्था करवाना। दूसरा है बाजार में सफाई की व्यवस्था करवाना।
तीसरा है शहर में लोगों के जन्म और उनकी मृत्यु का लेखा जोखा रखना। चौथा है शहर में बीमारी फैलने से रोकने के लिए टीके लगवाना। साफ पानी पीने के लिए व्यवस्था करवाना। कुछ नगर पंचायतें पुस्तकालय चलाती हैं तथा स्कूल, बाग बगीचे, मनोरंजन गृह आदि बनवाती है। शहरों की सफाई करवाना व कचरा उठवाना, ये सब नगर पंचायत का कार्य है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।